श्री राधे राधे। भक्तों, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भव, भागवत जी में कहा गया है। ये सत्संग लव भर भी हो, अर्थात अति अल्प समय, तो भी उसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष तक से नहीं की जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तुलसीदास जी ने कहा गया ना, धरी तुला एक संग, तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अब वो सत्संग अर्थात संत का जो संग है, उसमें कोई जाति नहीं होती। भक्तों, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे श्री प्रहलाद जी। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, प्रहलादश्चास्मि दैत्या नाम, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। विभीषण जी महाराज काकभूषुंडी कौवा रूप में रहते हैं, महान पूज्य हैं, गरुण जी भी प्रणाम करते हैं। अर्थात शरीर चाहे जिसका हो, भले ही निकृष्ट प्राणी का क्यों न हो, यदि वो भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ है तो वो पूज्य हो जाता है और उसकी भगवत प्रीति ही उसका परिचय होती है। हम किसी को दूसरे परिचयों से महान समझें या निकृष्ट समझें तो भक्ति की बात नहीं होती है। हमको तो भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च समझ में आनी चाहिए, तभी हम भक्त हो सकते हैं। इसलिए ये उषा बहन जी और उनकी सखियां कभी भी जाति पाति की बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से जो एक आकर्षित होकर के भगवत प्रेमी जीवात्मा नीचे उतरा, उससे भी कोई इस प्रकार की बात इन्होंने नहीं किया। बस केवल प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं का रस जहाँ उच्छलित हो जाए वही जीवात्मा धन्य है, ऐसी इनकी मान्यता थी। और उन दिव्य अलौकिक संत जो ऊपर से आए थे, जिनका अनुभव हो रहा था आगमन का, उनकी उपस्थिति से पूरा कक्ष रसमय तरंगों से आप्लावित हो गया था। उस समय उज्जया उषा जी के मुख से उच्चरित उन अलौकिक शब्दों को राजदुलारी बहन जी ने कॉपी में लिख लिया था। एक विचित्र रोमांच से सभी भर उठे थे। अगले दिन पुनः सखा जी का आगमन हुआ। सरस ठाकुर चर्चा हुई, जिसे आभा बहन ने लिख लिया था। शुरू शुरू में घटनात्मक लीलाएं ही आती थीं, पर धीरे धीरे गंभीर लीलाएं, अंतरंग प्रसंग उच्चरित होने लगे। तो जो आकाश से जीवात्मा आए थे उनको सखा जी, ये सखियां कहने लगी सखा जी। तो सखा जी ने स्वयं सुशीला बहन जी को लिखने के लिए सुझाव दिया। इसके बाद तो सुशीला बहन जी ही उन सब लीलाओं प्रसंगों कॉपी में लिख लेती थी। उस रसमय साम्राज्य की था तो रसिक जन ही जाने। भक्तजन तो वही बड़भागी अपने को मानने लग जाते हैं कि जहाँ भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए। सुनाने वाला कौन है इससे उनको मतलब नहीं होता है, वो प्रभु का प्रेमी होना चाहिए बस। ये कैसी भावदशा है, चेतनता सजगता की पराकाष्ठा लिए परस्तंभन की सी क्या स्थिति, क्या गया यही गोपियों की खुली आंख की समाधि है। शब्दों में बांध पाना असंभव सा है। संध्या के समय
इस तल्लीनता में डूबे इन रसिक भक्तों की गोष्ठी दिव्य देहधारी सखा जी के सामीप्य का आभास सभी निकट बैठे व्यक्तियों का भी हो जाता था। जो निकट में कोई व्यक्ति बैठे होते तो उनको भी आभास हो जाता था। लीला सुनाने का क्रम प्राय नित्य ही होता था। कभी कभी दिन में 2 बार भी सखा जी का आगमन हो जाता था। उनकी भाषा और शैली अत्यंत भावात्मक है और रसिकों के लिए आस्वादनीय रसस्रोत। 30 जुलाई 1954 से शुरू हुआ ये क्रम दिसंबर 1991 तक अनवरत लीला रस सिंधु से रत्न उच्छलित करता रहा। लगभग 400 सरस लीलाओं की उपलब्धि नित्य सत्संग में रस चिंतन का अवलंबन बन गई। लीलाओं के साथ साथ पूज्या उषा जी के जन्म दिवस पर दिव्य आशीर्वादों का संकलन भी था। पूज्या सुशीला बहन जी के जन्म दिवस पर 28 दिसंबर को सखा जी इनको भी आशीर्वाद देते थे। एक आध बार भाई विजय और उमा बहन जी को भी आशीर्वाद दे करके उनके ऊपर कृपा की वर्षा की थी। और इस प्रकार सखा जी द्वारा प्रदत्त लीलाओं से, रसिकों के पदों से और विविध संगीत धुनों से सत्संग का स्वरूप और दिव्य और मधुर होता जा रहा था। इन्हीं भक्ति रस कणों से विद्यालय के छात्रों में भी अर्थात छात्राओं में भी विविध प्रकार के रस सिंचन हो रहा था। सांस्कृतिक नाटकों की प्रस्तुति एक सशक्त माध्यम थी। एक बार किसी उत्सव के समय श्री रामचरितमानस से केवट प्रसंग का मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। जिस छात्रा ने श्री राम जी का चरित्र अभिनीत किया उस पर मानो सचमुच ही प्रभु श्री राम जी का आवेश का आभास हो गया। उषा जी को लगा कि तो राम जी इनके ऊपर आ गए, तो वो अंतरंग भाव दशा में पहुंच गई। जब केवट बनी छात्रा ने प्रभु श्री राम जी के चरणों को पखारा, वो दृश्य इतना सजीव हो गया कि उषा जी अपनी भावनाओं को रोकने में असमर्थ हो गई। उनके लिए तो अभिनय मंच पर साक्षात लीला हो रही थी। वो उसी भावावेश में उठी, मंच रूपी गंगा पुलिन पर पहुंची, केवट से प्रभु के चरणामृत का अंजलि में ले श्रद्धा पूर्वक नमन करके पान किया और प्रभु श्री राम की चरण वंदना करते हुए चरणों में प्रणाम किया। आश्चर्य, अभिनय कर रही छात्रा भी अपने को भूल सी गई और पूज्या उषा जी के अपनी प्रधानाचार्य के शीश पर हाथ धर करके आशीष दिया। उस छात्रा को भूल गया कि ये हमारी प्रिंसिपल हैं उषा जी। उसने भावावेश में ही हाथ उनके सिर पर रखा और पूरा पांडाल भक्तिमय तरंगों से ओतप्रोत था और उसका प्रभाव सभी अध्यापकों, सहपाठियों और छात्राओं पर भी पड़ा। सभी में उस चरणामृत को श्रद्धा आदर पूर्वक वितरण किया गया। और एक बार भक्तों, दही की दान लीला में मटकियों को तोड़ माखन लूटने की सरस लीला की प्रस्तुति सुशीला बहन जी के संचालन में हुई। इतनी धूम, सहज अभिनीत लकुटियों से गागरों का फूटना और कंकड़ियों से मटकियों का फूटना, माखन का बहना, उल्लास से माखन चुराना, भर भर लोटे एक दूसरे पर मक्खन का फेंकना मारना। महाराज,
क्या कहा जाए, मानो ब्रज की उस स्थली पर सारी दिव्य लीलाएं प्रकट हो गई हूं और उस पर पूरे मंडप में माखन की लूट भरी छवि प्रकट थी। गगरी तो फूट गई का उच्च स्वर में गूंजना एक दिव्य प्रस्तुति बन गई। इस प्रकार उत्साह, उल्लास, उमंग से भरी छात्राओं में अनजाने में ही श्री कृष्ण प्रेम और ब्रजमंडल के वातावरण का प्रवेश होता जा रहा था। इन भक्तिमय तरंगों के साथ साथ पूज्य उषा जी की पारखी नजर हर छात्रा पर रहती थी। नियम पूर्वक जाप संकीर्तन के साथ साथ परीक्षाओं में भी अपनी उच्चतम प्रतिभा दर्शाती ये छात्राएं सनातन धर्म विद्यालय का नाम पूरे पंजाब में रोशन करने लगी। नाम और वेश के लिए किसी प्रकार के आवरण या स्वरूप के लिए उषा जी का कोई दुराग्रह नहीं था। सादगी से जीवन व्यतीत करना, शास्त्रीय नियमों का पालन करना, भगवान नाम स्वरूप चिंतन और मनन पर विशेष आग्रह था। और महामंत्र का वे प्रतिक्षण जप करती रहती थी। दीक्षा पद्धति का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, अवमानना भी नहीं की, पर अपने संपर्क में आए लोगों से उनका संबंध इतना आत्मीय और अपनत्व से भरा था कि वे सब भाई बहन पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर रहे और आश्वस्त रहे। गुरुत्व के बोझ से इन संबंधों को बोझिल करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सुतपा जी की चरित्रावली जब मैंने सुनाया था कि सुतपा जी अपने गुरु जी को भाई साहब कहती थी, तो वहां इतनी निकटता हो गई थी। और ऐसे ही उषा बहन जी को यद्यपि गुरु थी इन सब छात्राओं की, लेकिन वो गुरु जी नहीं कहती थी, उषा बहन जी कहती थी, बहन जी बहन जी। और प्रेमिल स्नेह के नाते ये उनकी वात्सल्यमयी माँ भी समझिए थी। विद्यादात्री अध्यापिका थी, हर आपात स्थिति में उलझन में परामर्शदात्री भगिनी थी, मित्र थी, सहचरी थी, छात्राओं की सर्वस्व थी वो। इन सभी गुणों के कारण सबकी प्रिय थी, श्रद्धा पात्रा थी। ऐसा नहीं था कि गुरु का भाव नहीं था, गुरु का भाव था उनके प्रति, लेकिन निकटता होने के कारण बहन कहती थी। उषा जी यह सम्मान से अपने को यथासंभव दूर रखने का प्रयास करती। इसी उपक्रम में कभी कभी वो कुछ थोड़ा कठोरता भी दिखा देती थी कि मुझे सम्मान मत दो तुम लोग। संभवतः 1956 की बात है भक्तों। अध्यात्म के नाते इनसे जुड़े भाई बहन और परिकरजनों ने इनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाने का विचार किया और संकीर्तन सत्संग तो नित्य का नियम ही था। उसके बाद थोड़ा सा मिष्ठान जलपान की व्यवस्था का आयोजन किया गया था। पर महाराज ये थी बहुत ही विलक्षण। इनको जब इस बात की भनक लगी कि इतना इनका सम्मान किया जाने वाला है, तो चुपचाप घर से निकल करके थोड़ी दूर के घने जंगलों में, छबियाना नाम की जगह थी, वो एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। और कहीं धूप थी, अधिकतर धूप ही धूप थी वहाँ। तो वहाँ ठाकुर जी कृपा से थोड़ी देर बाद ही बादल गिराए, क्योंकि धूप तो बहुत कड़ी थी, और वहीं बैठ गई थी जाके। बादल गिराए, मानो ठाकुर जी ने कष्ट में नहीं देख सकते थे।
जब आयोजन की संभावित अवधि समाप्त होने को थी, लगभग 6 बजे के बाद तब ये घर वापस आई। तो अधिकतर लोग जा चुके थे, पर कुछ लोग अभी उपस्थित थे। इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से मिली भी नहीं। ऐसी शांत स्वभाव की थी डॉक्टर। और उसके बाद तो हर वर्ष 30 जुलाई को आयोजन की आशंका से ही ये उस वक्त अनुपस्थित रहने लगे, क्योंकि इनको लगता था बड़ा उत्सव ये लोग हमारे लिए मनाएंगे। तो ये पसंद नहीं था उनको, बहुत सादगी वाली थी। अंततः धर्म जी और सुशीला बहन जी ने मात्र हरि चर्चा और लीला पठन का ही आश्वासन दे करके इनको बातों में उलझाया। फिर तो पूज्य धर्म जी को ये बहुत सम्मान देती थी उषा जी, तो इसलिए धर्म जी की बात को मान गई। पर कुछ बड़ी बहनें ही इस अंतरंग गोष्ठी में शामिल हो पाती थी। अपने उर अंतर के साम्राज्य के रस भीने भावों में इतनी डूबी हुई पूज्य उषा जी बाह्य जगत में भी कर्तव्य परायणता से विमुख कभी नहीं हुई। प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक छात्रा के प्रति इनकी सहज सजग दृष्टि थी। उदार मना त्यागमयी उषा जी का धन के प्रति आकर्षण या लोभ होने का तो प्रश्न ही नहीं था। वेतन मिलते ही वे सब आय ठाकुर जी के आगे रख देती थी, और परिवार के लोग तो उसे उपयोग में लाते ही थे। छात्र वर्ग को भी वैसे ही निर्देश था। जब जिसको जरूरत होती, ठाकुर जी के आगे रखे डिब्बे में से पैसे ले सकता था। वो अपना वेतन ठाकुर जी के सामने डिब्बा में रख देती थी और ये कह देती थी जिसको जरूरत हो ले सकते हो, और आवश्यकता पूरी होने पर फिर उसमें जब चाहो वापस डाल सकते हो। तो आवश्यकता जिनको होती थी वो ले भी लेते थे, और फिर जब संभव होता था तो उसमें वापस डाल भी जाते थे। कभी किसी तरह का हिसाब नहीं लिखा जाता था, ईमानदारी से सब काम होता था। किसी को कोई ज़रूरत है तो पैसा ले लेते थे उसमें से, और फिर टाइम पर जब हो जाता था तो डाल जाते थे वापस। धन अभाव के साथ ही बच्चों की मनोदशा, उस उम्र की उलझने और संदेह आदि पर उन्हें उचित परामर्श देती थी उषा जी। सन 1957 की जून में बोशी बहन को पत्र लिखती हुई उसे समझा रही थी, मोक्ष और बंधन दोनों में ही मन कारण है। कार्य निरत होते हुए भी यदि मन उन कर्मों और व्यक्तियों के प्रति आसक्त न हो तो मनुष्य नित्य मुक्त ही होता है। इसकी मुक्ति हो चुकी, और कर्मों का त्याग कर अगर मन उसमें बना रहे, कर्तापन का एहसास होता रहे, अपने पराई की भावना बनी रहे, तो कर्म त्याग करने पर भी मोक्ष की संभावना नहीं है। श्री हरि इच्छा समझ करके अनासक्त मन से काम करती रहो, ऐसा उषा माता ने पत्र में लिख कर दिया था अपनी एक सखी को। जब उचित समय आएगा तो कर्म भी छूट जाएंगे। जानबूझ करके कर्म का त्याग करना अपने को धोखा देना है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए भक्तों। जितना तुम सत्कर्म कर लोगे उतना ही हृदय भगवान के आनंद के लायक बन जाएगा। इसलिए जानबूझकर कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। जब प्रभु छुड़ाएंगे तो अपने आप छूट जाएगा। स्वाभाविक ही इस तरह के मार्गदर्शन पर इनकी छात्राएं सदगृहस्थ बनी रहती थी और वृंदावन आना जाना भी लगा रहा। एक और छात्रा को चित्रपट की सेवा का स्वरूप समझाते हुए पत्र में लिखा था उन्होंने कि चित्र भर नहीं होता,
प्रीति से निहारने और अधिकाधिक उनके समीप बैठने से उस चित्र में अंकित श्रीहरि चित्र में ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल चित्र रहते हैं, उसमें ठाकुर जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। चित्र ही विचित्र कांति लहरी प्रवाहित कर अपने उस रूप माधुरी में सेवक को मज्जित कर देता है। तो इन युगल सुंदर का चित्र मात्र चित्र नहीं है, विचित्र सौंदर्य माधुरी का आधार है। भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ राधा बाबा के जो ठाकुर श्री राधा कृष्ण चित्र में ही बात करने लग जाते थे, होठ हिलने लगते थे, आवाज आ जाती थी। ऐसे ही मैंने आपको गौरदासी का चरित्र सुनाया था, जिनको गौरांग दास बाबा ने दीक्षा प्रदान की थी, जो ढाका से आई हुई थी, तो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। शायद आपको याद आ गया होगा, जिनको यमुना जी ठाकुर जी कंधा दे करके ले गए थे। आखिर में लाल साड़ी लपेटी थी जिनके शरीर में, उनके पास भी ठाकुर जी का चित्रपट ही था, अर्थात श्री विग्रह नहीं था, चित्र था भगवान का। और वही चित्र सजीव होकर बोलता था, बात करता था, लीला करता था, हंसता था और रस प्रदान करता था। बिल्कुल यही बात थी उषा जी के साथ। उषा जी यही कहती थी कि जो चित्र है ना, जुगल सुंदर का अर्थात राधा कृष्ण का, वो चित्र ही नहीं है, केवल विभिन्न विचित्र सौंदर्य माधुरी का आगार है। वो सच मानो प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। शिव जी ने कहा ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। बिल्कुल वही बात है। भक्त लोग अपने प्रभु के चित्र में भगवान को देखते हैं, इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भोर में समय पर उत्थापन कराओ, सजी कहती थी, उनको पद सुनाओ, प्यार भरे पद सुनाओ, भाव से सुनाओ, कोमल वस्त्र से स्वरूप को मज्जित करो, तिलक लगाओ, ऋतु अनुकूल सब प्यार करो, लाल लड़ाओ, इनमें ही अपनत्व का भाव जगाओ। उषा माता कहती थी कि ऐसा तुम करोगी तो पाओगी कि इनसे संबंध तुम्हारा सुदृढ़ प्रेम भरा होता जा रहा है, और फिर ये चित्रपट के बंधनों में नहीं रह करके साक्षात ही तुम्हारे समक्ष खड़े रहेंगे और तुम्हारे साथ लीला करेंगे। और भक्तों, अनंत संतों भक्तों के जीवन का ये ऐसा ही अनुभव होता है। इसलिए भूल करके भी कभी ऐसा मत कहना कि ये भगवान कैसे हैं जो कपड़ा अपना नहीं ओढ़ सकते या मक्खी नहीं हटा सकते। ये नास्तिकता की बात कहोगे तो आपको अपराध लग जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी हैं ये श्री विग्रह या चित्रपट उन लोगों को दिखलाई पड़ता है जिनका भक्ति भाव कमजोर है। नहीं तो महाराज बड़ी प्यार भरी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं इन चित्रपटों के शिव विग्रहों के माध्यम से। चरण दबवाते हैं, अपना चरण जो है ना ब्रजरज से युक्त दिखा देते हैं, नेत्र से आंसू भी बहाते हैं। रोनाल्ड निक्सन ने देखा था। और न जाने कितने भक्तों से बोलते हैं, मुझे ठंड लग रही, कपड़ा बढ़िया उड़ाओ। खाने की बात में बता देते हैं कि आज का भोजन तुम्हारा ये अच्छा था, इसमें नमक या चीनी कम ज़्यादा था।
तो ये भक्ति का भाव हमारा जितना प्रबल होगा उतना ही लीलाएं करने लग जाते हैं। बहुत कृपालु हैं ये सखियां जो उषा जी की थी ना, कितनी भाग्यवान थी कि जो छात्राएं उषा बहन जी से जुड़ी, लगाव हुआ, शायद पूर्व जन्म से ही संबंध रहा होगा इनका, और इनका भी छात्राओं के प्रति उतना ही अपनत्व था। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन, भक्ति वाला मनोरंजन और उत्साह भरे कार्यक्रम भी होते रहते थे। और बहुत आनंद प्रदान करती थी। कभी कभी तो यात्राएं भी कोई करती थी, उस यात्रा में भी भक्ति का पुट रहता था। और कई लोग तो पिकनिक बोलते थे, लेकिन उस पिकनिक में, यात्रा में भक्ति रस का पुट रहता था। इसके विषय में मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन सब माताओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।